हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो ग्राफ हम लोग स्टडी कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ देख लिया था। साइन फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉस एक्स के साथ। ठीक है, कॉस फंक्शन का ग्राफ देखेंगे कैसे होता है। तो अगेन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो बेसिक बात है हमारे पास वो क्या करनी है, सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि अच्छा पीरियड क्या होता है इसका। तो इसका पीरियड क्या होता है पढ़ चुके हम लोग, क्या होता है 2 पाई होता है। दैट मीन्स कि 2 पाई के इंटरवल के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। इसके बाद अगेन वैल्यूज हम लोग लेंगे कौन सी, जो कॉमन वैल्यूज जिसके एंगल्स हम लोग को पता है। ठीक है, जिन एंगल्स की वैल्यू हम लोग को पता है, 0 की हम लोग को पता होती है, पाई/2 भी पता है। ठीक है, पाई पता है। फिर ऐसे आकर के यहाँ पे आप देखोगे तो पाई/6 भी पता है। ठीक है, पाई/4 भी पता है। और सिमिलरली नेगेटिव साइड में -पाई/6 हो गया, -पाई/4 हो गया। ठीक है, -पाई/2 हो गया और यहाँ पे कहीं -पाई आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे देखते हैं कैसे होगी वैल्यूज। अब आप देखोगे अगर तो x की वैल्यूज में अगर ले रहा हूँ डिफरेंट वैल्यूज, तो cos x क्या आ रहा है ये हम लोग इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं। x 0 लेंगे तो cos x क्या आएगा, x 0 लेने पे cos x होता है हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम पाई/6 ले लें तो क्या होगा √3/2, पाई/4 ले ले तो ये होगा 1/√2, पाई/3 ले ले तो 1/2 और फिर पाई/2 ले ले अगर 90 डिग्री पे क्या होता है 0 हो जाता है। दैट मीन्स ये 1 से 0 मूव करेगा कब, पहले 0 पे 1 होगा, उसके बाद फिर ये मूव करेगा तो ये कहाँ जाएगा पाई/2 तक ये 0 आ जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ रोटेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो पाई/2 से जब पाई जाओगे आप, तो पाई/2 से पाई के बीच में अगर हम लोग को देखना है तो क्या करेंगे हम, सिंपल कॉस पाई -x अगर हम करते थे तो पाई -x क्या होता है cos x ही आता है। ठीक है, cos पाई -x भी cos x ही आता है। तो जब हम पाई -x मतलब इधर जाएंगे इस क्वाड्रेंट में, सॉरी cos पाई -x माइनस cos x होता है। तो मतलब क्या होगा कि निगेटिव वैल्यूज यही देने लगेगा। ये जो पॉजिटिव वैल्यूज y की हम लोग को पॉजिटिव वैल्यूज मिली हैं, इसी की निगेटिव वैल्यू हम लोग को मिलने लगेगी सेम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो तो इमेज मिरर इमेज बन जाएगा इसी का यहाँ पे नीचे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद फिर फाइनली पाई पे फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद हम पाई से और अगर हम इधर देखें तो मान लेते हैं हम कि 0 से -पाई/2 में इस तरफ हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव क्वाड्रेंट की तरफ। ठीक है, तो नेगेटिव में अगर आप देखो तो क्या होता है cos -x क्या होता है, cos -x cos x ही होता है। तो cos -x अगर cos x है तो मतलब 0 से पाई/2 के बीच में जो जो वैल्यूज मिल रही हैं वही वैल्यूज 0 से -पाई/2 इस वाले में भी मिलेगी। तो हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, ग्राफ दोबारा इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर सिमिलरली -पाई/2 से पाई/2 के बीच में अगर हम देखें तो सेम नेचर रिपीट होगा cos पाई/2 -x वाला, और ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। आगे भी जब आप कंटिन्यू करोगे डिफरेंट वैल्यूज लेकर के तो पता चलता है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका बनता है। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है +1। ये कुछ ऐसा कॉस का ग्राफ होता है। ठीक है, अब इस कॉस के ग्राफ में कुछ बात हम लोग को ध्यान देने वाली जो है, शिफ्टिंग जो होती थी, शिफ्टिंग वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था साइन के केस में, वो सिमिलरली ऐसे ही रहेगा। तो वो मैं ज़्यादा डिस्कस अब नहीं करूंगा, वो आप लोग कर सकते हो बेसिकली अपने हिसाब से। और बोर्ड के सिलेबस में बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन करना भी नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग इसी चलो लगे हैं तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या डोमेन और रेंज क्या होता है इन फंक्शंस का। ठीक है, डोमेन और रेंज अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो जब कॉस की बात करोगे आप तो कॉस फंक्शन में डोमेन देखो, डोमेन का मतलब क्या होता है हमेशा, डोमेन मतलब x की वैल्यूज, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो x एक्सिस पे क्या वैल्यूज हो रही हैं, ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा तो -∞ से +∞ कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं, सबका कुछ ना कुछ हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स कि जो इसका डोमेन है वो होगा -∞ से +∞, रियल नंबर लाइन पे सारे नंबर्स। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा R। ठीक है,
रेंज की बात हो तो रेंज क्या होता है, डोमेन के करस्पॉन्डिंग, डोमेन की जो एक्स की वैल्यूज है उसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या क्या मिल रहा है, कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, वो हमारा रेंज होता है। तो वाई को अगर आप देखो वाई पे, तो वाई में वैल्यू क्या हो रही है, -1 से 1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। कभी भी मतलब कॉस फंक्शन में वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट मीन्स इसका रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो ये इसका रेंज हो जाएगा हमारा क्या, कॉस फंक्शन का। तो ये बेसिक सी बात थी कॉस फंक्शन को हम लोग को स्टडी करने के लिए। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है tan, ठीक है, y = tan x। तो tan x को अगर आप देखो तो अगेन tan x के लिए ग्राफ प्लॉट करते समय हम लोग को पता है कि tan का जो पीरियड होता है वो क्या होगा, पाई होता है। दैट मीन्स कि पाई के इंटरवल पे ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो अगर ग्राफ अब प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली पहले ले लेंगे जीरो वैल्यू, ठीक है। जीरो वैल्यू अगर आप देखो तो tan क्या होता है, tan का मतलब एग्जैक्टली देखो तो sin 0/cos 0 होता है। जीरो पे अगर हम देखें तो sin 0/cos 0 पता है कि sin 0 0 होता है, तो मतलब tan भी 0 पे क्या देगा, वैल्यू 0 देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो पाई2 कौन सा एंगल है, पाई2 मतलब 90 डिग्री। तो 90 पे अगर आप जाओगे तो साइन बाई कॉस 0 हो जाता है, पाई2 पे कॉस 0 हो जाएगा। तो कॉस अगर 0 है तो ये क्या होगा, वाई क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब हम लोग जो जिसको इन्फिनिटी पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा और पाई2 पे जाते जाते ये क्या हो जाएगा, कुछ टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग लाइन ले लेंगे किसकी, पाई2 की। उसके बाद अगर आप देखो सिमिलरली निगेटिव बिहेवियर अगर आप देखोगे, निगेटिव साइड में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, tan - थीटा क्या होता है, tan माइनस क्या होता है, tan - थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो दैट मीन्स कि यही सेम ग्राफ जाएगा लेकिन निगेटिव वैल्यूज हम लोग को देगा वाई की। तो निगेटिव वैल्यूज अगर देगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। निगेटिव वैल्यूज दे रहा है तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -π/2। और हम लोगों ने क्या देखा कि पीरियड इसका पाई है। दैट मीन्स देखो -π/2 से π/2, पाई तो हो गया कंप्लीट। तो अब ये ग्राफ ऐसा ही क्या होगा, अपने आप को रिपीट करेगा। ऐसा ही रिपीट करने का मतलब फिर से क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये क्या आएगा यहाँ पे, ये अगर आप देखो तो π/2 हो चुका है, π/2 से और आगे पाई जाओगे आप, ठीक है। तो मतलब 3π/2 पे कुछ ऐसा मिल जाएगा। अगेन फिर आप और इधर देखोगे तो निगेटिव साइड में ये आएगा, ये आपको -3π/2 पे कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, tan का ग्राफ होगा, ये होगा tan x का ग्राफ। अब इस ग्राफ में फिर बात आती है किसकी, डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज, देखो ग्राफ प्लॉटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जीरो पे वैल्यू देख लो आप, ठीक है। उसके अलावा जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो जो जो वैल्यूज आपको पता है, जैसे हम लोगों ने याद किया वो 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, ठीक है, और 90 का, इस तरीके से याद है। तो पहले 0 से 90 वाले ड्रॉ कर दो, ठीक है। 0 से 90 ड्रॉ करने के बाद क्या देखो आप कि माइनस में अगर जाए हम, मतलब 90 से फिर 0 से 90 हो गया तो -90 से 0 वाला अगर देखो तो जहाँ पे कॉस, जहाँ पे कोई भी फंक्शन है, मान लो साइन -थीटा क्या होता है, -sin थीटा। तो सेम ग्राफ आप जो इधर ऊपर गया है वही सेम नीचे जो है ड्रॉ कर दो, मतलब निगेटिव वैल्यूज हम लोगों को मिलने लगे। कॉस में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए, तो कॉस देखो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए ऊपर ही ड्रॉ किया है सेम वही वाला, ठीक है, सेम इसी का इमेज। और बाकी उसके बाद फिर आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू हम लोग को कर लेना है, कितना पीरियड है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, पीरियड अगर याद नहीं है किसी का कि किसका कितना पीरियड है तो क्या करो, सिंपल सा वैल्यूज लिख लो एक बार, ठीक है। वैल्यूज जब आप लिखने लगोगे तो जैसे 0 से लिखना स्टार्ट करो, 0 लिखोगे, 30 लिखोगे, 45 लिखोगे, आप 90 लिखोगे, 90 के आगे भी लिख लो और थोड़ा सा पीछे लिख लो, कुछ नेगेटिव के भी -90 तक के लिख लो। अब आपको पता चल जाएगा वैल्यू रिपीट कब से हो रही है, ठीक है। एक पैटर्न बनेगा नंबर्स का, एक वैल्यूज का पैटर्न बनेगा, जैसे -1 हो गया, -1/2 हो गया, -1/2 हो गया, ऐसे करके एक पैटर्न बनेगा। तो कब वो पैटर्न रिपीट कितने देर में अपने आप को कर रहा है, वही उसका पीरियड होगा। तो उस तरह से भी आप उस चीज को समझ सकते हो। वैसे तो कोई छोटी सी चीज है, याद करने को याद हो सकती है,
डोमेन रेंज चलो देखते हैं क्या होता है। तो डोमेन रेंज की अगर हम बात करें तो अगेन एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हम लोगों को लेनी है। अगर आपको डोमेन रेंज देखो सिंपली ग्राफ बनाने आ गया तो डोमेन रेंज आप वैसे ही निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो डोमेन का मतलब क्या होगा, एक्स की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो एक्स की वो वैल्यूज ले सकते हैं जिसके लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो डिफाइंड किस चीज के लिए, अगर आप देखो तो 10 को π/2 पे ये डिफाइंड वैल्यू नहीं दे रहा है। π/2 पे मतलब ये वैल्यू ऐसी दे रहा है जो डिफाइंड है ही नहीं। 3π/2 पे भी दे रहा है वही वैल्यूज, उसके आगे कब देगा 3π/2 प्लस पाई मतलब 5π/2 पे। दैट मीन्स अगर आप देखो तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे पहले 0 है, फिर π/2 है, फिर 3π/2 है, फिर 5π/2। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, 0 है, 3π/2, 5π/2, 7π/2 आएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, ऑड मल्टीपल्स हैं ये किसके, π/2 के। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 क्या हो रहा है, वो हमारे डोमेन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए वैल्यूज उन एंगल्स के लिए वैल्यूज जो है वो डिफाइंड हो ही नहीं रही हैं। तो अगर हम इसको कॉमन जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, ऑड के लिए क्या लिखते हैं, ऑड मल्टीपल। तो ऑड नंबर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 से, और π/2 का मल्टीपल है तो π/2 हो गया। तो ये सारे वैल्यूज रियल नंबर में से r में से क्या माइनस करेंगे, 2n+1 π/2, ठीक है। वेयर हम लोग डिफाइन करते क्या है, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर है कोई भी, क्योंकि निगेटिव भी ले रहा है तो इसलिए इंटीजर हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डोमेन में r है, पूरा r रियल नंबर का सेट तो है, लेकिन वो ये वाले एंगल्स 2n+1 π/2 माइनस कर देना है हम लोगों को, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं चलो। तो रेंज क्या होगा, देखो रेंज में क्या होता है, -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल के लिए मिल रही हैं। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, सिंपली r हो जाएगा, रियल नंबर का सेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, tan का और cos का, cos x और tan x का हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चलो y = cosec x का, ठीक है। तो cosec x का कैसे होगा, cosec x का ग्राफ बनाने के लिए अगेन क्या करना है, cosec होता क्या एग्जैक्टली, 1/sin x होता है। तो अगर आप देखो तो एक बात समझ में आएगी आपको, क्या अगर मैं ये हम लोग को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन की जो वैल्यूज होती है वो -1 से 1 के बीच में आती हैं। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। तो अगर 1/, मतलब -1 से 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटी वैल्यूज हैं, -1 से 1 के बीच में क्या हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं पॉजिटिव वाली अगर बात करें। तो 1/, में कोई भी डेसिमल नंबर ऐसे लिख दो 1 से छोटा, तो ये वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। दैट मीन्स कि कोसेक की अगर बात करो तो वैल्यू क्या होगी, 0, पॉजिटिव वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वो ग्रेटर देन 1 जाएगी, मतलब 1 से छोटी। तो 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आने वाली है, क्योंकि 0 से 1 साइन होता है, इसलिए कोसेक क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा ही होगा। उसके बाद निगेटिव की अगर बात करो तो -1/0.2 अगर लिख दिया तो ये क्या होगा, निगेटिव में क्या होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखो इसकी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी माइनस साइन के साथ, ओवरऑल वो उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 2 है और 3 है, तो 2 जो छोटा है 3 बड़ा है, लेकिन माइनस लगा दे तो क्या होता है, ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन माइनस साइन के साथ वो छोटा हो जाता है। दैट मीन्स कि -1 से छोटी वैल्यूज ये देगा, साइन कोसेक में -1 से छोटी वैल्यूज देगा। तो इतना तो हम लोग को पता चल गया कि ये 1 से स्टार्टिंग, 1 और -1 ये मार्क कर लेते हैं। तो 1 और -1 इस बीच में ग्राफ नहीं आना है, इस बीच में ग्राफ की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ऊपर आएगी। अच्छा ऊपर अब कैसे आएगी, देखो कोसेक एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये कोसेक एक्स क्या है, 1/sin x। साइन एक्स 0 कब होता है, 0 डिग्री पे, सबसे पहले तो 0 पे होता है बेसिक।
तो अगर 0 की अगर आप बात करो तो अगर ये 1/0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका हो जाएगा। और स्टार्टिंग मतलब, ठीक है, इस तरीके से आएगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी टाइप से। उसके बाद 90 पे अगर हम बात करें, π/2 पे बात करें, तो π/2 पे क्या होता है, π/2 पे एक्चुअली अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये 1 मतलब 1 आया क्या वैल्यू, तो ये 1 मिनिमम वैल्यू हम लोग को पता है कि 1 मिनिमम वैल्यू ही होगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, आप बीच की भी वैल्यूज आप निकालोगे तो कुछ कनेक्ट करोगे तो ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। और उसके फिर π/2 से आगे जब पाई तक बढ़ोगे तो क्या होगा, π/2 से पाई तक ये वैल्यू सेम रिपीट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो निगेटिव साइड की, अगर हम बात करें तो निगेटिव साइड की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, पाई कोसेक में भी अगर आप देखो तो -x क्या होता है, कोसेक -x माइनस कोसेक x हो जाता है। तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी लेकिन निगेटिव साइड में, तो निगेटिव साइड में भी सेम वैल्यू मिलेगी, मतलब अगेन कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया -पाई। आगे अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये जो वैल्यू है 1 जहां पे मिल रहा है वो क्या है, -π/2। ठीक है, अगर आप और आगे बढ़ोगे तो सिमिलरली इसी तरीके से ग्राफ अपने आप को यहाँ पे रिपीट करेगा, क्योंकि π/2 + x, ये फिर पाई प्लस एक्स चला जाएगा, तो पाई प्लस एक्स के लिए अगेन कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये सो ऑन चलता रहेगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है किसका, कोसेक एक्स का। अब कोसेक एक्स की अगर डोमेन रेंज की अगर आप बात करो तो डोमेन रेंज कैसे निकलेगा इसका, तो डोमेन रेंज को अगर हम देखें तो डोमेन रेंज इसका होगा, अब बात करते हैं चलो डोमेन की। तो डोमेन को अगर आप देखो तो x की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो x की वैल्यूज अगर हम देखें ओवरऑल, तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है वो सारी वैल्यूज जिसके लिए साइन 0 हो, जिसके लिए साइन x 0 है, वो हम लोग को हटानी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो साइन 0 कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, साइन 0 0 पे मिल रहा है, उसके अलावा कब मिल रहा है, पाई पे मिल रहा है, देन देखो आप कहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा तो 2 पाई पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे -पाई पे मिल रहा है, -2 पाई पे मिलेगा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पाई के साथ 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जितने भी मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल्स होंगे, उन सारे पे वैल्यू हम लोगों को 0 मिलेगी साइन की। और साइन 0 है दैट मीन्स हम लोग कॉमनली बोल सकते हैं n पाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये n पाई के लिए हम लोगों को वैल्यू साइन की 0 मिल रही है, दैट मीन्स कोसेक डिफाइन नहीं होगा उन सारे के लिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या होगा, यहाँ पर रेंज अगर आप देखो तो -1 से 1 छोड़ के सब कुछ मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ पे देखो तो -∞ से -1 तक आए हैं, सबसे पहले तो -∞ से -1 तक आ गए, क्लोज इंटरवल, क्योंकि -1 भी आएगा। ठीक है, यूनियन अब क्या हो रहा है आगे, +1 से +∞ तक, तो +1 से ∞ तक ये मिल गया। तो ये हमारा रेंज हो गया, डोमेन और रेंज कोसेक फंक्शन का। ठीक है, आगे बढ़े अगर तो अब क्या आएगा, अच्छा चलो कोसेक का है, साइन का कल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, डोमेन रेंज साइन का डिस्कस कर लेते हैं। साइन एक्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं चलो। तो साइन एक्स का डोमेन जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन का ग्राफ अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो रियल वैल्यू सारी ले लेगा ये, तो डोमेन आर होगा, और रेंज क्या होगा, -1 से 1 तक वैल्यू लेता है ये, तो -1 से 1 तक लेगा, तो -1 to 1 इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, याद करने का देखो, ग्राफ कई बार अगर कोसेक एक्स का याद नहीं होता है तो याद करने का तरीका क्या है, साइन का ग्राफ बना है ना, साइन का जो ग्राफ बना है मैक्सिमम वैल्यू जो है उस पर एक लाइन लो, मतलब आप देखो तो साइन का ग्राफ ये है। अब क्या करो, आप साइन के ग्राफ पे कुछ ऐसा था ये साइन का ग्राफ। ठीक है, ये लाइन एक प्लॉट इमेजिनरी लाइन एक मान लो ऐसी है,
ठीक है, ड्रॉ नहीं करना है। मान लो उसका क्या करो, जहाँ पे 0 है उसका इसी को, ये पार्ट था, जैसे मान लो ये एक पार्ट था इस तरीके का कर्व, इसको आप जस्ट अपोजिट कर दो ऊपर के तरफ। 0 जहाँ पे वहां पे मिलाना मत, टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखना। ये वाला पार्ट है नीचे की तरफ, ठीक है, ये जो आया है इसको क्या करो अगेन फिर नीचे की तरफ ऐसे मिला लो। अब अगर आप देखो तो ये वाला क्या है, बीच का मैं हटा दूं साइन वाला अगर, अब तो ये क्या हो गया, कोसेक का ग्राफ ऐसा ही हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये एक आइडिया था, अगर आपको साइन का पता है, कोसेक का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है वैल्यूज लेने में बाकी करने में, तो आप इस तरीके से भी याद रखने के लिए कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया हमारा कोसेक एक्स का। अब सेक एक्स की बात करते हैं, चलो। तो सेक एक्स का ग्राफ अगर आप देखोगे तो क्या होगा, कॉस एक्स, सेक एक्स क्या होता है 1 कॉस एक्स। अगेन हम लोग क्या ले लेंगे, 0 π/2 पाई -π/2 और -π, ये वैल्यूज ले लेते हैं इतनी। क्या होगा देखो, cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो cos 0 पे 1 है, दैट मीन्स की sec भी 1 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो π/2 पे क्या होता है, cos π/2 0 हो जाता है, तो cos π/2 अगर 0 होगा तो sec x क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो मतलब कुछ ऐसा वैल्यू आएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा देखो -π/2 तक अगर हम जाएंगे तो -π/2 क्या होता है, सेक में 0 से π/, मतलब निगेटिव साइड भी अगर जाओ तो सेक में निगेटिव थीटा क्या होता है, सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा ही होता है। तो पॉजिटिव वैल्यूज ही हम लोग को मिलेंगी सेम जो पॉजिटिव में मिली थी उसी तरीके से, ठीक है। तो ये ग्राफ हो जाएगा। फिर निगेटिव साइड की अगर आप बात करो तो निगेटिव साइड में क्या हो जाएगा, अगेन ये कुछ ऐसा चला जाएगा 3π/2 के केस में, और ये सिमिलरली इस तरीके से इधर भी आएगा। तो ये ग्राफ होता है किसका, सेक एक्स का, ठीक है, सेक एक्स का ग्राफ होगा। अब इसको रिजेंबल करना जो मैंने आपको बताया अभी साइन और कोसेक के लिए ड्रॉ करने के लिए, कोसेक सॉरी कॉस का क्या था, कॉस के ग्राफ को हम लोग बनाते थे कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी यहां से अगर मुझे डिराइव करना है कोसेक का ग्राफ तो क्या करूंगा, सीधे एक लाइन ड्रॉ किया, ये इमेजिनरी एक लाइन, इसके बाद ये जो पार्ट है, अगर आप देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट मिल रहा था हम लोग को नीचे की तरफ इस तरीके से कर, अब इसको क्या करूंगा मैं, ऊपर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कर्व मिल रहा था नीचे की तरफ, फिर इसको ऊपर कर दिया, ये कर्व नीचे की तरफ था, इसको ऊपर कर दिया, तो इस तरीके से ग्राफ मिल गया। अब अगर इसको रिमूव भी करते हैं कॉस वाला पार्ट, तो आप देखो सेक वाला पार्ट ही आपको दिखेगा, सेक का ग्राफ ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका था थोड़ा सा याद करने का। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की, और रेंज की। डोमेन और रेंज क्या होगा, सेक एक्स और सेक एक्स का। तो डोमेन की अगर आप बात करो तो डोमेन में देखो कौन कौन सी वैल्यूज पे सेक एक्स डिफाइन नहीं है, वो हटा देंगे हम। तो डिफाइन किस किस पे नहीं है, पता चलता है कि वो सारी वैल्यूज देखो 0 पे π/2 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3π/2 पे भी डिफाइन नहीं हो रहा है, 3π/2 पे। उसके बाद कब नहीं होगा, 5π/2 पे। तो यहां से क्या पता चल रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, दैट मीन्स 2n + 1 π/2 पे डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे डोमेन को r - 2n + 1 π/2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। रियल नंबर के सेट में से वो सारे नंबर माइनस कर दिए, जब वो सारे एंगल्स जहां पे π/2 का ऑड मल्टीपल मिल रहा था। उसके बाद रेंज की बात करो तो अगेन रेंज में क्या पता चल रहा है, जैसे कोसेक था, कोसेक का क्या हम लोगों ने बोला था -1 से 1, क्यों, क्योंकि सेक साइन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में आता है, तो इसलिए कोसेक में -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सिमिलरली कॉस एक्स भी -1 से 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता है, इसलिए सेक में कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं मिलेगी, बाकी सब वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा रेंज इसका, -∞ से -1 यूनियन
1 + 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारा हो जाएगा क्या, रेंज sec x का। तो ये हमारा cosec x और sec x इस तरीके से देख लिया कैसे होता है। अब आता है हमारा लास्ट कॉट फंक्शन, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स क्या होगा, देखो कॉट एक्स क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स। अगेन इसको ड्रॉ करने के लिए 0 ले लिया, π/2 ले लिया, पाई ले लिया, आगे सो ऑन 3π/2 और 2π, इस तरीके से ले लेते हैं हम वैल्यूज। चलो अब अगर इसको देखो आप, तो cot x है, cos बाई साइन, तो 0 पे देखते हैं क्या वैल्यू देगा ये। तो cos x है, sin x है, sin x क्या होता है, sin 0 पे 0 हो जाता है, तो ये वैल्यू हम लोग को क्या देगा, टेंडिंग नॉट डिफाइंड वाला, ठीक है। 0 पे मतलब कुछ इस तरीके की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। अच्छा π/2 पे अगर देखो, तो π/2 पे क्या होगा, cos π/2 क्या होता है, 0, तो ये ओवरऑल वैल्यू π/2 पे हम लोग को 0 मिलेगी। अगर ड्रॉ करोगे आप बाकी वैल्यूज के साथ, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम नेगेटिव साइड में पढ़े, मतलब सॉरी π/2 से पाई की तरफ मूव करें, तो हम क्या देखेंगे, cot π-x में ज्यादा ये π-x जाएगा ना, ये इधर शिफ्ट करेंगे तो cot π-x क्या होता है, माइनस cot x होता है। तो माइनस cot x मतलब निगेटिव वैल्यूज देगा सिमिलरली ऐसी ही, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ हम लोग को मिल जाएगा। ये क्या हो रहा है, -π पे वैल्यू दे रहा है। और ये भी बात पता है कि cot का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। कॉट का पीरियड पाई, तो 0 से पाई में जो ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ आगे भी और पीछे भी रिपीट होता रहेगा। तो इसी को रिपीट कर दो अब आगे भी, तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। और नेगेटिव साइड में अगर आप जाओगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा होता है किसका, cot x का ग्राफ। अब cot x का ये ग्राफ तो समझ गए। डोमेन रेंज की अगर हम बात कर लें, तो क्या होगा, डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो अगर आप देखो, तो साइन की जो साइन जहां पे 0 मिल रहा है, जहां पे साइन 0 होगा वहां पे कॉट डिफाइंड होगा ही नहीं, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो साइन 0 कहां पे होता है, अगर आप देखो ग्राफ से भी देख लो, तो 0 पे है, उसके बाद क्या है, पाई पे है, उसके बाद 2π पे है, मतलब 0 पाई 2π इन सब पे है। दैट मीन्स क्या है, पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं है। तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर के सेट में से हम माइनस कर देंगे क्या, n पाई तो कॉमन फॉर्म होगा इसका, वेयर n बिलोंग्स टू z होगा, ठीक है। और रेंज की अगर बात करो, तो क्या होता है, रेंज क्या होता है, -∞ से +∞ तक सब कुछ मिल रहा है। दैट मीन्स रेंज इसका क्या हो जाएगा, r, रियल नंबर का सेट। तो ये हो गया हमारा cot x का ग्राफ और डोमेन रेंज, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आज का टॉपिक था जो हम लोगों ने स्टडी किया। बेसिकली हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो भी ग्राफ होते हैं, ठीक है। साइन का ग्राफ हम लोगों ने देख लिया था, बाकी सारे के ग्राफ आज स्टडी किए। और इसके अलावा डोमेन रेंज कैसे हम लोग निकालते हैं, साइन कॉट, ठीक है। इस पूरे की डोमेन रेंज हम लोगों ने देखी। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग को बेसिकली याद करने के लिए एक टेबल आप लोग बनाओ, ठीक है। अपनी नोटबुक पे एक टेबल बनाओ, उस टेबल पे यहाँ पर आप रेशियोज देखो, ठीक है। साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे कर करके ये सारे जितने भी 6 रेशियोज होते हैं साइन कॉस टेन फंक्शन, वो लिखो। उसके बाद फिर यहाँ पे डोमेन और यहाँ पे एक रेंज, ठीक है। इस तरीके से करके एक टेबल आप लोग अपने पास कॉपी में नोटबुक में बना करके रखो, जिससे कि मेमोराइज करने में भी इजी होगा। सामने आपको डोमेन रेंज उसका लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ग्राफ कैसे प्लॉट करना ये आप सीख ही चुके हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे की चीजें हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री में बचे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। सो थैंक यू फॉर टुडे।